सोनीपत के छोटू राम कॉलोनी देर रात अवधेश, जिनकी उम्र 47 वर्ष और उनकी पत्नी संगीता, जिनकी उम्र 44 वर्ष की हत्या पारिवारिक विवादों के चलते अवधेश के भाई और भतीजे द्वारा चाकू से की गई। उस को जलाने की कोशिश की। अवधेश मेरठ निवासी है। उसके 4 बच्चे, 3 लड़कियां और 1 लड़का है। जिस वक्त झगड़ा हुआ, उनका लड़का नैतिक, उम्र 12 वर्ष थी, सोया हुआ था। उनकी लड़कियों से विवाद के दौरान बातें हुई। संगीता की मां ने उनके जेठ और जेठ के लड़के पर हत्या के आरोप लगाए। पुलिस सब इंस्पेक्टर हरिओम ने बताया कि सूचना अनुसार महिला की मौत हो चुकी थी। उसके पति को जलने के बाद सोनीपत सिविल अस्पताल में एडमिट करा दिया। इस मामले में पुलिस का कहना है कि जैसे इस मामले की जांच खत्म हो जाएगी तो मीडिया को सूचित कर दिया जाएगा। मैंने चूल्हा आ गया था, दूध डाल दिया था चूल्हा। फिर मैं वो आगे देता और गोलू भैया मैं मूसा वो आगे थे इधर। फिर वो आगे उन्होंने मम्मी ने रोटी बना के दी थी। फिर वो लड़ाई, फिर मैं सो पड़ा था वहाँ उसका। मैं फिर मम्मी को ले गया वहाँ। फिर वो मैंने देखा आग लगी पड़ी है ना, चूल्हे पड़ी है। फिर मैंने जाकर देखा मम्मी वो ही पड़ी है, मर्डर हो गई। हाँ अपने में। वो नैतिक, वो आदेश मेरा जमाई है, उसका भैया आता था यहाँ, राकेश नाम है उसका। वो दारू पीता था। मेरी बेटी से भी ये कहता था दारू पी दारू पी दारू पी। मेरी बेटी दारू नहीं पीती थी। आज क्या हुआ? और उसका बेटा जो सर आज तो मेरी बेटी दुनिया से ही खो दी उन्होंने। रात मेरी बेटी की बात हुई तो उसके तेरा ताऊ का बेटा और तेरा फूफा आया। कल 6 बजे की बात है। तो आपके दामाद की क्या हालत है? पता नहीं सर, मैं पहुंची नहीं हूँ वहाँ भी। तो पुलिस ले गई, मुझे पता ही नहीं है कहाँ ले गई है। मैं तो दिल्ली से आई हूँ। बेटी का क्या? बेटी का नाम, बेटी तो ऊपर गई सर, चाकू से काट रखी है बुरी तरह से, हर जगह से छाती वाती सब काट रखी है। मेरी बेटी की बुरी हालत कर दी। किसने की है? सर गोलू नाम का लड़का है, एक है राकेश, एक है सर वो कुलदीप। उन तीनों ने ही करी है मेरे दामाद की और मेरी बेटी की हालत, और किसी ने नहीं करी। मैं बिल्कुल सच्चाई मान रही हूँ कि उन्होंने ही करी है। कहाँ से? मैं दिल्ली से हूँ। क्या कुछ मामला था? मैं उसकी बेटी हूँ बड़ी, और उसका मेरे पास रात को 7 बजे फ़ोन आया और उसने बोला कि तेरा पापा आया है और चाय बना कर पी रहा है और अभी पानी गर्म लगा नहा लिया है, और अब उन कह रहा है मेरे से कि मुझे 3 आदमी की रोटी बना कर दे और मैं उन्हें देखा आऊँगा। और फिर वो रोटी लेकर गया है और फिर उन्हें जो मेरे ताऊ का लड़का है और मेरा ताऊ है और मेरा फूफा है, उन तीनों ने मेरी मम्मी के साथ गलत काम किया है और उन्हें बहुत सज़ा इतनी मिलनी चाहिए कि मेरी माँ को इंसाफ मिले। उसे इतना दुख दिया है कि। क्या नाम आपकी माँ का? संगीता। और बहुत बुरी तरह हालत करी, खून से मार के गंदा बलात्कार किया, चाकू से खोद के उसकी छाती को और उसकी मार के हत्या कर दी। और क्या नाम है उनके? जिसने राकेश मेरा ताऊ और राकेश का बेटा गोलू और कुलदीप मेरा फूफा, इन तीनों ने गलत काम किया और करके जान से मार दिया और फिर आग लगा गए और फिर चले गए। क्या पहले रिश्ते की कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं, पहले कुछ नहीं हुआ। 3 महीने पहले उसकी लड़ाई हुई, जो कि मेरा ताऊ भी आ रहा था। मेरे ताऊ ने घर में लड़ाई करवाई और लड़ाई करवा के मेरी मम्मी किया और मेरी मम्मी की सर पकड़ के हाथ पकड़ के गलत काम किया उसने और मुझे बताई। तो मैंने किया माँ तेरे पे कुछ नहीं किया गया बेटी, मैं इज्जत के कारण, पर मेरी माँ ने उसको बचाकर वो भाग गई यहाँ से। 2-3 महीने रंग पर उसके पास कुछ नहीं है। नाम लगा के उसने बदनाम कर दिया और उसने अपने परिवार वालों को वो मरवा दी। आपके पिताजी का क्या है? वो बचने की आस नहीं है, उसकी थोड़ी ये सांस चल रही हैं, ये थोड़ी चल रही हैं, बचने की आस उसकी भी नहीं है। क्या नाम आपके पिताजी का? उसका नाम अवधेश है।
और आपका क्या नाम है? मेरा नाम मानसी है। ये दिल्ली में रहता था 20 साल से, सोने गांव से है। तो जो भाई है इनका, वो भाई जो है इनको भड़काता रहता था, दोनों मियाँ बीवी की बनने ही नहीं देता था। रहने वाले कहाँ के थे? रहने वाले थे जी बलसोना गांव है, मेरठ जिले में, सरदना कितने बच्चे सरदना थे के पास। 4 बच्चे हैं, 3 लड़की 1 लड़का। लड़कियों की उम्र क्या है? लड़कियों की उम्र एक की 24 साल है, ये बड़ी लड़की, इसकी शादी हो रखी है। फिर उससे छोटी है एक 20 साल के आसपास की, एक 17 साल की है, और फिर लड़का है 12 साल का। क्या कुछ झगड़ा था जो इस तरह का नहीं, मामला? इनका आपस में कोई झगड़ा नहीं था जी, लेकिन वो झगड़ा जो गांव वाले, इनका बड़ा भाई था, फूफा वगैरह था, वो उसको भड़काते रहते थे, तो आपस में थोड़ी बहुत अनबन तो हो ही जाती है। अब 2 दिन से जो है वहीं था गांव में ही। कहाँ के रहने वाले हैं? मेरठ के बलसोना गांव है, तो उसका भाई का, और जो जीजा है उसका नाम है, उसका भट्टीपुरा गांव है, मेरठ में ही। तो वो साथ आए हैं। वो लड़का बताने लग रहा है कि मेरा ताऊ आया था और उसका बेटा आया था, फूफा आया था। तो हमें तो लड़के ने नहीं बताया है, और उसी से ये वारदात हुई है रात को। बहुत बुरे तरीके से लड़की के साथ में, मतलब बहुत गंभीर तरीके से क्या कह लो, या आप इतना ख़तरनाक तरीके से उसका मर्डर करा है। और फिर बाद में जो है, जो अवधेश है, उसमें पेट्रोल डाल के आग लगा दी है। आपके क्या लगते हैं? मेरे जीजा लगते हैं जी, और वो बहन है मेरी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जसवीर है जी। मैं कैसे जिंदी रहूं? मैं अपनी बेटी का इंसाफ लेने के लिए आज इंसाफ मांगना चाहती हूँ कि खून के बदले खून होना चाहिए सर। मैं अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांगना चाहती हूँ। ये 3 बच्चे कुआरे हैं, इनके लिए इंसाफ मांगना चाहती हूँ। मैं हाथ जोड़ के कह रही हूँ कि जहाँ तक भी आप पे मेरी हो सके वहाँ तक करो। मैं इंसाफ मांगना चाहती हूँ अपनी बेटी। राम कुमार जी, जो छोटूराम कॉलोनी में जो घटना हुई है, एक बार इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। हमें भी सूचना मिली है करीब 7:30 बजे, भाई एक जो लेडीज़ डेड अवस्था में है, और उसके घर वाले ने जो है उसके आग लगी हुई है। मौके पे पहुंचे, उसको जो है ना हॉस्पिटल भिजवाया, वो वहाँ से रेफर तक कर दिया, और अभी इसकी जो है हॉस्पिटल में भिजवा दी डेड बॉडी, तो आगे भी कार्रवाई कर रहे हैं। तो इनके कितने बच्चे हैं, एक बार इसके बारे में बता दें, और कहाँ के रहने वाले हैं? इसके यूपी के रहने वाले हैं, और अभी यहाँ किराए के मकान में रह रहे थे। 4 बच्चे हैं, बड़ी लड़की शादीशुदा है, 2 लड़की जो दिल्ली पढ़ रही है वो यहाँ पे नहीं थी। छोटा लड़का 11 साल का है जो पढ़ाई कर रहा है।